हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर आज हुए समीक्षा अधिकारी के पेपर को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। सामान्य अध्ययन का ये पेपर सेट बी है और इसमें हम देखेंगे क्या क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आप सभी अपने अपने पेपर को लेकर यहाँ पर बैठें और उसको एक एक करके हम यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा उसको टिक करेंगे। डिस्कशन जो भी होगा डिस्कशन को लेकर यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा 140 क्वेश्चन है, डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा समय जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ एक आंसर की डेवलप कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपने अपने क्वेश्चन को ले सकते हैं और उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। 1 का डी ऑप्शन टिक कर लें, कच्छ। दूसरा है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, कहाँ से चलती है? 2 का ए ऑप्शन है, वाराणसी से नई दिल्ली। तीसरा है भारत के निम्नलिखित नगरों में किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? 3rd का भी ऑप्शन ए सही है, पानीपत। चौथा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? 4 का ए ऑप्शन सही है, जामनगर। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? गुजरात का ऑप्शन आप टिक करें, गुजरात इसमें सही है। इसके बाद नेक्स्ट है तो 5 का बी ऑप्शन टिक करें। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सेल समूह कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? 6 का बी ऑप्शन टिक करें, गोंडवाना समूह। 7वां क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मेलानिया ट्रंप के बारे में दोनों ही कथन है, दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पर आपको 7 का सी ऑप्शन टिक करें। देखिए सिर्फ ऑप्शन को हम यहाँ पर आंसर की जनरेट करें, इतना ध्यान रखें। बाकी डिस्कशन को लेकर फिर हम अलग से देखा जाएगा क्योंकि 140 क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाएंगे। 8वां क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। 8वां नंबर है, 8वें का बी आप टिक कर लीजिए, 4 3 2 1। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 दिया गया? पैरासाइट, 9 का सी। 10वां, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ आयोजित किए गए? तो 10 का ए ऑप्शन टिक कर लें, भुवनेश्वर। 11वां है, नीचे दिए गए 2 कथन हैं, एक कथन है एक कारण को बताना है, तो दोनों ही अगर हम यहाँ पर देखें कथन जो है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके विरुद्ध चले महाभियोग से बरी कर दिया गया। सीनेट में रिपब्लिक सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट की संख्या अधिक है, यहाँ पर 11 का सी ऑप्शन टिक कर लीजिए, ए सही है किंतु आर गलत है। 12वां है, ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित महिला T20 विश्व कप टीमों की संख्या कितनी थी? 12 का बी है, 10। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले कौन थे? NS धर्मसक्तु, 13 का बी। निम्नलिखित में सही विकल्प कौन सा है? 14 का ए ऑप्शन टिक कर लें, 68। 15 क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों में एक दूसरे के वही संबंध है जैसा नीचे दिए गए युग्म है। डायनासोर, ड्रैगन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन, हिम और बर्फ। निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा? 8, 15, 28, 53, 16 का आप टी टिक कर लें, 102। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 के एक आव्यूह मैट्रिक्स दिया गया है, उसके आवृत्त में लुप्त प्राय संख्या ज्ञात करनी थी। 17 का यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक कर लीजिए, 10। 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक दिशा सूचक और उसके बारे में बताया कितने किलोमीटर की दूरी यहाँ पर आपको तलाश बताना था, तो 18 नंबर का क्वेश्चन का बी ऑप्शन टिक कर लें, 10 किलोमीटर। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी संख्या अन्य 3 से यहाँ पर भिन्न है, तो 19 का नंबर आपका डी ऑप्शन टिक कर लें, 13। 20वां क्वेश्चन है, यहाँ पर रिलेशन से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट किया गया था रीजनिंग का, तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर उसका ऑप्शन ए सही है, ससुर। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया? 21 का भी ए ऑप्शन टिक करें, 2016। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? 22 का जो ऑप्शन आपको टिक करना है, बी ऑप्शन टिक करना है, श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? ये ऑप्शन ही अपने आप में काफ़ी विरोधाभासी हैं क्योंकि जो लास्ट सेगमेंट देखा गया वो 17 था, इसमें वो ऑप्शन है नहीं, तो ये यूपीएससी जब अपना आंसर की जारी करेगी तो वहाँ देख सकते हैं। इसके बाद सुमेलित करने को ऑप्शन दिए गए हैं, 24 के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। 24 का जो ऑप्शन सही होगा बी पर टिक कर लीजिएगा, 3 4 1 2। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत की चर्चा यहाँ पर की गई है, 25 का बी डी टिक कर लीजिए, बिरहा, चैती, ढोला। 26 प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बताना है, 26 का बी है, चरकुला, कर्मा, पांडव। सॉरी, जस्ट वेट, हाँ 26 का यहाँ पर बी है, उत्तर प्रदेश प्रमुख लोक नृत्य।
तो चरकुला कर्मा पांडव 26 का बी। 27 नंबर का क्वेश्चन है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई, कहाँ हुई है, ये आपको बताना था। 27 का बी ऑप्शन टिक कर लें, वाराणसी। 28 का क्वेश्चन, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बी आंवला। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, संग्रहाक्षेत्र भाग 7 गलत है। 30 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। तो यहाँ पर कथन देखें, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानून तथा राज्यों में लागू कानून का अनुपालन होता है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। 30 का ए ऑप्शन टिक कर लीजिए, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 31 नंबर का क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही चयन कीजिए। 31 का डी ऑप्शन टिक करिए, 31 का डी ऑप्शन सही टिक करिए, 3142। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं पर आपको फोकस करना है, गलत मत करके आइएगा, गलत करके क्या आना है, आपको कर आए ही होंगे तो वहाँ पर जो सही होगा 32 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954। 33 का क्वेश्चन है, आगे यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, चालू खाते घाटे को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें जो ऑप्शन सही है 33 नंबर का सी ऑप्शन सही है, ए सही है, आर गलत है। 34 नंबर का हरित बॉन्ड किससे संबंधित है। देखिए हरित बॉन्ड को लेकर यहाँ पर सभी जो चीज़ें हैं वो एकदम सही हैं, लेकिन हरित बॉन्ड यूरोपीय निवेश के द्वारा वित्त बाजार नवाचार के लिए है, वित्तीय बाजार नवाचार के लिए बेसिकली इसको यूज़ करते हैं निवेशक जलवायु परिवर्तन संबंधी मित्र योजनाओं को लेकर। तो ये अपने आप में एक, अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा ये यूपीपीएससी ही बता सकती है, तो वहाँ पे इसे ड्रॉप आउट करते हैं। 35 को लेकर यहाँ पर डिफेंस एक्सपो के स्थान को लेकर बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 35 का बी आप टिक कर लीजिए, 2143। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका कथन कारण अगेन से यहाँ पर किए गए हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 36 का भी यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रशिक्षण संस्थान के बारे में बोला गया और उसको उद्देश्य क्या है, दोनों ही अपने आप में सही हैं। बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, 37 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन लगाइए, मेघालय। 38 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य है, 38 का पी लगाइएगा। इसके बाद ये 46 नंबर क्वेश्चन आ गया है, आई थिंक एक क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप आउट है, चल कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन आपके छूटे हुए हैं। इसके बाद ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, ये कथन अपने आप में किसका है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। देखिए कुछ क्वेश्चन छूटे हुए मैं उनका आंसर जरूर बता देता हूँ ताकि वहाँ पे आप इसे टिक कर लें। ठीक है, 38 के बाद 39 का ऑप्शन आपका डी रहेगा। 39 का क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं बेसिकली, लेकिन 39 का क्वेश्चन इसमें पीडीएफ में नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कॉपी है उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं क्वेश्चन आप अपने आपके पास होंगे सेट बी के हिसाब से, उसे आप चेकआउट कर लीजिएगा, आंसर सीट बाकी आप मिलान कर लीजिएगा। सेट बी जिनके पास उन्हें आप ज़रूर देख लेंगे क्वेश्चन को लेकर। तो 39 का डी होगा, 40 का बी है, 41 का बी है, 42 का डी है, 43 का डी है, 44 का भी डी रहेगा, 45 का सी रहेगा और 46 का यहाँ पर आपका डी है। ठीक है, 46 का ये आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी है, स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही होगा, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट है सूची 1 और 2 को यहाँ पर मिलान करना है। 48 का बी ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, कौन सा बी ऑप्शन, एक्सला चैपल की संधि, 4321। रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, सी, 49 का सी। 50 नंबर है, जो युद्ध हुए हैं उनके कालक्रम अनुसार इन्हें सही करना था, 50 का बी ऑप्शन, 2, 4, 1, 3। 51 नंबर का क्वेश्चन है, अगेन से यहाँ पर कुछ घटनाएं दी हैं उनको कालक्रम अनुसार सजाना था आपको, तो 51 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ए रहेगा, 3, 4, 1, 2। 52 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कूट का ऑप्शन दिया हो, सूची एक तरफ दी है, दूसरी तरफ दूसरी सूची दी है, इन दोनों का सही ऑप्शन को एक दूसरे के साथ इंटरलेट करके बताना था। तो 52 का नंबर जो यहाँ पर सही होगा वो होगा आपका ए, 2, 3, 4, 1। इंपीरियल गजेटल के संकलनकर्ता कौन थे, विलियम विल्सन हंटर, 53 का बी। 54 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 1773 मिस्टर यहाँ पर पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो यहाँ पर ये आपका गलत है, 54 का ए ही सही है सिर्फ। प्रमाणित बीजों के थैलों का प्रयोग किस टैग से किया जाता है, नीला, 55 का ए।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? 56 का देखें तो बी ऑप्शन आपका सही है, इटावा वालपुरा अल्बर्ट मायर यहाँ पर सही सुमेलित है। 57 में इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने वाला पहला यहाँ पर जो राज्य है पब्लिक प्राइवेट साझेदारी पर है। 57 का ए पर टिक करें, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो 58 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन आपका अगर हम देखें तो यहाँ पर सी होगा, मक्का, वाराणसी। 59 नंबर यहाँ पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पर आरबीआई का ये सहायक है, 5 लाख की बीमा इसके द्वारा बीमित है, दोनों ही सही हैं। 59 का सी। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करें, बैंक दिए हैं उनके प्रकार दिए हुए हैं, तो 60 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, 4312। 61 नंबर का क्वेश्चन है, ऑपरेशन ट्विस्ट जो है आरबीआई की अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है बेचकर, और ठीक है दोनों ही यहाँ पर सही हैं, तो आप ए और अर्थात 61 का ए ऑप्शन टिक कर सकते हैं। 62 व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य रोजगार सृजन, 62 का बी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में नगरीकरण कहाँ सबसे कम है? 63 नंबर का क्वेश्चन है, 63 का ए, आंध्र प्रदेश। जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? 64 का डी, अंडमान निकोबार। 65 में सूची 1 सूची 2 दिए गए, खनन क्षेत्र और खनिज बताया गया है। 65 में आप टिक कर सकते हैं सी, 3421। भारत में मानसून की उत्पत्ति किसके द्वारा? दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा, ए। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? 67 का ए। सूची 1 को 2 के साथ यहाँ पर आपको मिलान करना है, 68 का यहाँ पर सी। सॉरी, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो 67 का यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही होगा, मणिपुर से नहीं गुजरती है। 68 नंबर का जो ऑप्शन है 68 में भी आपका ऑप्शन सी होगा, 4312। 69 सूची 1 और 2 है, नदी हैं और शहर दिए गए हैं। 69 को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये बताना था जो कि कौन सी नदियाँ हैं किस शहर से होकर गुजरती हैं, या मिलान उसमें करना था। 69 का नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका डी सही होगा, 4312। 70वां क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो 70 का सी से टिक कर लीजिए, अपशिष्ट प्रबंधन, शहर की स्वच्छता। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? ये अपने आप में क्वेश्चन है जो देखने लायक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जहाँ तक है इसे आप टिक कर लीजिए, स्टार बना लीजिए, हम बाद में से अपने स्तर पर भी देख सकते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही होगा आपका, वृक्षारोपण से जुड़ा हुआ है संकल्प पर्व जून जुलाई में जो मनाया गया। नीली क्रांति यहाँ पर मत्स्य से संबंधित है, मछली से, 73 का सी। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, 74 का सी ऑप्शन टिक करिए। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? 75 का सी, सतलज काली। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना यहाँ पर कब की गई? 76 का यहाँ पर बी टिक कर लीजिए, 1992। 29 जून 2020 को मनाया गया सांख्यिकी दिवस का जो थीम था वो यहाँ पर डी टिक कर लीजिए, सतत विकास लक्ष्य। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं किया? सी नंबर, कंगना रनौत। पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 जनवरी में जो आवंटित किया गया, मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया? तो इसमें ऑप्शन ए 79 का 4, ए का 4। 80वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा कोचेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, 80 नंबर का बी ऑप्शन, पुलेला गोपीचंद। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 81 का सी, 21 फरवरी। भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित किससे संबंधित था? 82 का ए, आपदा प्रबंधन। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2020 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संपन्न हुआ? 83 का यहाँ पर ए ऑप्शन है, भारत, यूनाइटेड किंगडम। एक भारत श्रेष्ठ भारत यहाँ पर के कथन में कौन सा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 84 का यहाँ पर अगर हम देखें सी ऑप्शन सही है, अर्थात दोनों ही 1 और 2। 85 यदि कारपेट को कोड भाषा में यहाँ पर TCAPR लिखा जाता है तो नेशनल को क्या लिखा जाएगा? 85 का यहाँ पर सी टिक कर दीजिएगा, जिनका भी लगाया होगा सी ऑप्शन सही है। 86 का है, रेलगाड़ी मिनट से रिलेटेड है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है दूरी और समय से लेकर, तो 86 का यहाँ पर ए ऑप्शन टिक करिए, 11:40 मिनट। 87 का है, रीजनिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ही सी को क्या लिखा गया, तो देम को क्या लिखना था, तो 87 का ए। 88 है, 3 दिसंबर 2002 को रविवार था, 3 जनवरी 2000 को क्या होगा यहाँ पर, तो ये आपको बताना था, 88 का बी, बुधवार।
नेक्स्ट है स्वप्न जैसे वास्तविकता संबंधित मिथ्या सत्य से 89 का डी। रिक्त स्थानों में कौन सी संख्या भरनी है, तो 90 का यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं बी 84। अंग्रेजी वर्णमाला कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो 91 का सी 11। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है, ये आपको बताना है, उन्नाव 92 का सी। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना समिति कब यहाँ पर बनी, तो 93 का बी आपको बताइए 1995, आपको यहाँ पर टिक कर लीजिए ऑप्शन 93 का बी। इसके बाद 94 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 94 का यहाँ पर ए ऑप्शन टिक करिए IIBR लखनऊ। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अगेन यहाँ पर देखिए सब में नहीं ज़्यादा है तो इसको ध्यान रखना था। 95 का यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन होगा IGFRI झांसी, सॉरी कई सही सुमेलित नहीं तो बेंत और छड़ियाँ वाराणसी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सही कोड का यहाँ पर चयन करना है, तो 96 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा सी लगा लीजिएगा 2314। 97 नंबर क्वेश्चन है जनजाति से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ए ऑप्शन टिक करिए बिजनौर। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, 98 का ए। 99 कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा। निम्न कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना था, तो अधिकरण 10 100 का डी। निम्न कौन सुमेलित नहीं है, अगेन से यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको बताना था, तो 101 का बी गिरफ्तारी एवं निरोध अनुच्छेद 23। WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर तथा जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है उसे कहा जाता है पीला बॉक्स सहायिका, 102 का सी। 103 का यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ, तो 103 का यहाँ पर ए मनरेगा। निम्नलिखित उपायों को पर विचार कीजिए, RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग करता है बताना है, तो 104 का बी 123। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम देखिए यहाँ पर पहला महीना कौन सा है, तो यहाँ पर 105 का डी होता है, चैत्र होता है। जनवरी फरवरी नहीं पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर पूछा गया था। नवरात्र को सरस्वती पूजा के रूप में कहाँ मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, रिस्टार्ट करके इसे छोड़ दीजिएगा। 107 का भारतीय संस्कृत पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, 107 का आप बी टिक कर लीजिएगा, केवल 2। वायुमंडल की लंबवत संरचना की निचली सतह स्ट्रोपोस्फीयर है, 108 का सी। 109 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग कार्बोरेटर में किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है, तो यहाँ पर 109 का सी ऑप्शन टिक कर लीजिए। इसके बाद आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं किसके कारण, तो यहाँ पर 110 का ए नाइट्रोजन वातावरण में। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, ठोस अशुद्धियों की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे आसवन नहीं होगा क्योंकि वो द्रवों को की बात करता है, द्रवों के अशुद्धियों को दूर करता है। 112 सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंग कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, 112 का बी ऑप्शन टिक कर लीजिए लाल। हींग प्राप्त की जाती है 113 का बी जड़ों के निष्कर्षण से। 114 त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है उभयचरों में, 114 का सी टिक करिए। 115 नंबर का क्वेश्चन है हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, हकीम सूर, 115 का बी। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता का निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर आपको बी टिक करिए, केवल 2, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, 116 का बी। 117 निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो यहाँ 117 का ए टिक करिए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908। 118 नंबर का क्वेश्चन है सही, एक तरफ विद्रोह दिए हैं दूसरी तरफ सूची वहाँ पर कब हुए हैं उनको आपको मिलान करके बताना था, तो 118 का बी करिए, 2413। दिल्ली सल्तनत के शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, मुबारक खिलजी, 119 का सी। 120 नंबर क्वेश्चन है लेकिन कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे, ये आपको बताएं, BC दत्त, 120 का डी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कथन कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पर देखिए यह एक अहिंसक आंदोलन था लेकिन इसमें हिंसाएं और घटनाएं हुई थी, तो यहाँ पर ये ऑप्शन एक हो सकता है जिसमें हम लगा सकते हैं 121 का सी। निम्नलिखित कथनियों में किसके द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया, 122 का सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए 123 पर आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पर कब कौन सा प्रस्ताव आया और इसका क्रम क्या था, तो
23 का बी टिक करिए, 2143। 124 निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 124 में यहाँ पर टिक कर लीजिए बी ऑप्शन, बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फुले। निम्न कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगेन फसल और खरपतवार, तो यहाँ पर बी ऑप्शन टिक करिए। धान, बथुआ, बथुआ जो होता है गेहूं में होता है, धान में नहीं होता है। 126 में अगेन सूची दी है, फसल दिया है, मौसम दिया हुआ है, तो वहाँ पर उसके कूट में कौन सा सही कूट होगा? 126 का बी, 4213। 130 नंबर क्वेश्चन है, अगेन से यहाँ कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, बेसिकली आप उन्हें देख सकते हैं। 26 के बाद 27 का यहाँ पर सी रहेगा, 28 का डी रहेगा, 29 का थोड़ा सा क्वेश्चन है जो छोड़ा जा सकता है। इसके बाद 130 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020 के अनुमानित आय के स्रोत सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, और नहीं स्रोत 1 है और दूसरी तरफ प्रतिशत दिया है। 130 का ए टिक करिए, निगम 1 2 3 4। जेनेटिक उद्योग किससे सम्मिलित है? कृषि से सम्मिलित है यहाँ पर, ए ऑप्शन। निम्नलिखित भारत की नदी में कौन कर्क रेखा 2 बार काटती है? तो 132 का ए, माही। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत की जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजक रेखा कहा जाता है? 1921 बी। तुलुल परियोजना किस नदी पर है? 134 का बी, झेलम पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताना है। तो रिहन बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक पर संयुक्त उपक्रम है, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी पर है। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है, तो 135 का आप डी ऑप्शन टिक करें, 1 2 3 4 सही है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? 136 का डी, 2010 में। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 137 का सी ऑप्शन टिक कर लीजिए, नार्मंडी, जर्मनी। इसके बाद 138 निम्नलिखित से एक सही सुमेलित है, 138 का बी करिए, रूर औद्योगिक प्रदेश, जर्मनी। निम्नलिखित देश में कौन सा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो इसमें आप यहाँ पर बोत्सवाना कर दीजिए, 139 का बी। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये सभी को पता है, 148 का ए, देहरादून। तो ये आपके क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं है तो उनके ऑप्शन आंसर मैंने बता दिए हैं, सेट आप भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आज आपके सारे क्वेश्चन किए। इन क्वेश्चन में अगर हम देखें तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, ये तो आंसर की बात हो गई। अब बात अगर करें कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, तो जनरल साइंस से 18 से 20 क्वेश्चन है इसमें, हिस्ट्री से 12 से 14 हैं, नेशनल मूवमेंट से 12 से 14 हैं, पॉलिटी इकोनॉमी कल्चर मिलाने तो 15 से 16 हैं, पॉपुलेशन इकोनॉमी अर्बनाइजेशन 8 से 10 हैं, ज्योग्राफी से 20 से 22 हैं, करंट से 25 24 हैं, और रीजनिंग के 14 से 15 हैं, और बाकी यूपी से करीब 18 से 20 क्वेश्चन है। ये टोटल 40 क्वेश्चन है। पेपर का लेवल जो था अच्छा था। इस तरीके से आज यहाँ पर इतना ही रखते हैं, आप इस आंसर की मिला लीजिएगा। आई होप आप लोग अच्छा परफॉर्म करके आए होंगे। बाकी डिस्कशन क्वेश्चन को लेकर अलग अलग स्तर पर की जाती रहेगी। थैंक यू सो मच।